बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जनरल राहील शरीफ ने नवाज शरीफ का कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। और नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जनरल राहील शरीफ के दौर में टाइम में जिस तरीके से नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला किया, जिस तरीके से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को या जनरल राहील शरीफ को बदनाम करने की साजिश की, मनसूबाबंदी की और जिस तरीके से आलमी सतह के ऊपर आइसोलेट करने की कोशिश की, जनरल राहील शरीफ से बेहतर नवाज शरीफ को कोई नहीं जानता। क्योंकि नवाज शरीफ और जनरल राहील शरीफ ने बड़ा क्लोजली एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया है, एक दूसरे के साथ बड़ा करीब से एक काम का एक वर्किंग रिलेशनशिप है। इस वजह से जनरल राहील शरीफ से बेहतर नवाज शरीफ को कोई नहीं जानता। और जनरल राहील शरीफ ने अपना यही तजर्बा, अपना यही जो एक्सपीरियंस है और अपने यही जो मामलात हैं वो रखे हैं जनरल आसिम मुनीर के सामने, जनरल आसिफ गफूर के सामने और पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री कमांड के सामने, DGISI के सामने। और न सिर्फ अपने तजर्बात और वाक़यात और मामलात नवाज शरीफ से मुतालिक वो सामने रखे हैं, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जो पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कन्वे किया गया वो भी सामने रखा है कि नवाज शरीफ से मुतालिक क्या पैगामात हैं और आलमी सरबराहान का नवाज शरीफ से मुतालिक क्या राय है और इमरान खान से मुतालिक क्या राय है। दोनों पाकिस्तान के अंदर जो इतना शोर मचा रहा है, नवाज शरीफ आके इमरान खान को तो पाबंद सलासल किया हुआ है, जेल में डाला हुआ है, अडयाला जेल में रखा हुआ है और फर्द जुर्म आयद की जाती है, कभी कोई केस डाला जाता है, कभी कोई केस बनाया जाता है और नवाज शरीफ यहाँ पर दंदनाता फिर रहा है, नवाज शरीफ यहाँ पर जलसे करता फिर रहा है, नवाज शरीफ को यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर ही सारी सहूलतें मुयसर हैं। ये इस किस्म का दोहरा मेयार, इस किस्म का डबल स्टैंडर्ड इसको बेनकाब किया। इसका जो असल चेहरा है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने जनरल राहील शरीफ की जानिब से रखा गया और बताया गया है कि किस तरीके से नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए जहर साबित हो सकता है, वबाल जान बन सकता है और ये पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक, इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरनाक और खौफनाक साबित हो सकता है। अब आपने पूरे मामले को समझना है। देखिए, जनरल राहील शरीफ का दौर था जिस वक्त नवाज शरीफ को हुकूमत मिली 2013 में और ये वो दौर था जब जनरल के आने के बाद, जनरल अशफाक परवेज़ के आने के बाद जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ बने थे। और जनरल राहील शरीफ के आर्मी चीफ बनने के बाद नवाज शरीफ ने साजिशें शुरू कर दी थी। और ये पहला मौका नहीं, 1990 में जनरल वहीद काकड़ के ख़िलाफ़ ये साजिशें की गई नवाज शरीफ की जानिब से। उसके बाद 1997 में नवाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामत के ख़िलाफ़ साजिश की, उसको फारग किया, उसको घर भेजा। फिर जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी, उसका तैयारा हाईजैक कर दिया, जनरल मुशर्रफ ने आके उड़ा दिया और हुकूमत का तख्ता उलट दिया। उसके बाद नवाज शरीफ फिर जब 2013 में बरसरे इक़्तिदार आया, इसने फिर जनरल राहील शरीफ के साथ पंगेबाजी शुरू कर दी और जनरल राहील शरीफ के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी, जिसकी वजह से जनरल राहील शरीफ अभी रिसेंटली, क्योंकि इससे पहले जितने जर्नलों के साथ नवाज शरीफ ने काम किया है उसमें उसमें एक दो ज़िंदा होंगे, बाकी जनरल मुशर्रफ भी दुनिया से जा चुके और जनरल वहीद काकड़ भी। अब ये उनके साथ भी ऐसा ही इनका ताल्लुक़ था। इस वजह से नवाज शरीफ से बेहतर, नवाज शरीफ से मतलब कोई नहीं बता सकता जनरल राहील शरीफ से बेहतर। तो जनरल राहील शरीफ ने अपनी जो असेसमेंट है और वो जो तमाम मामलात और वाक़यात और किस तरीके से नवाज शरीफ के दिल में, दिमाग में बुग़्ज़ है या कीना है या इसके दिल में जो दुश्मनी है, नफ़रत है इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक, वो जनरल राहील शरीफ ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के गोश-गुज़ार की है, उसके सामने रखी है और बताया है कि ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक ख़तरनाक, खौफनाक और ये पाकिस्तान के लिए किस कदर ज़हर कातिल साबित हो सकता है। ये जनरल राहील शरीफ ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने, टॉप मिलिट्री कमांड के सामने ये तमाम चीज़ें रखी हैं और बड़ा वाज़ेह फ़र्क बता दिया है। दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया है कि इमरान खान किस कदर पाकिस्तान के साथ वफ़ादार, पाकिस्तानी कौम के साथ वफ़ादार, एक आलमी सरबरा, एक आलमी लीडर, इंटरनेशनल लेवल का लीडर, ना सिर्फ पाकिस्तानी उससे मोहब्बत करते हैं, 25 करोड़ आवाम की सपोर्ट इमरान खान को हासिल है, हिमायत हासिल है। और उसके मुकाबले में आपने नवाज शरीफ को लॉन्च करने का अगर फ़ैसला किया गया, जो कि यहाँ पर एक तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, तासुर बनाया जा रहा है
कि नवाज शरीफ को लॉन्च किया गया, उसकी री लॉन्चिंग की गई है, उसकी ब्रांडिंग की गई है, उसको एक ब्रांड के तौर पर पेश किया जा रहा है। जिस तरह से नवाज शरीफ के आते साथ ही मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जानी है, और जिस तरीके से ये शहबाज शरीफ को प्रचंड किया गया, आप इसी से अंदाज़ा कर लें शहबाज शरीफ से मतलब क्या कुछ नहीं कहा गया कि वो बहुत बड़ा कोई सियासतदान है, बहुत बड़ा लीडर है, काम करने वाला है, दिन रात एक करने वाला है, और ये आके मुल्क की आसमान और ज़मीन की क्लाबे मिला देगा, मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली हो जाएगी, दूध और शहर की नहरें बहा देगा। तो शहबाज शरीफ जब आया तो उसने क्या किया? मुल्क के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया, तबाही और बर्बादी फेर दी, मुल्क को दिवालिया कर दिया, आवाम को बेरोज़गारी, आवाम को गुरबत, आवाम के ऊपर बेरोज़गारी और महंगाई का अज़ाब मुसल्लत कर दिया। तो ये शहबाज शरीफ की असलियत दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गई। बिल्कुल उसी तरीके से शहबाज शरीफ तो पहली मरतबा आया चले इक़्तिदार में, लेकिन नवाज शरीफ तो इससे पहले 3 मरतबा इक़्तिदार में आ चुका है वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर, और 1 मरतबा वज़ीर आला पंजाब के तौर पर, और 1 मरतबा पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर, और हर मरतबा ये नाकामी, साजिशें, मनसूबाबंदियाँ और इसी तरह से इसने किया है। तो आज जनरल राहील शरीफ की जानिब से जो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को कन्वे किया गया, बताया गया, उनको समझाया गया कि ये नवाज शरीफ के ऊपर भरोसा नहीं करना, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, और ये जो केसेस है नवाज शरीफ के ऊपर, इसको भुगतने दें, इसको सामना करने दें, इसको किसी सूरत एनआरओ या डील या कोई ऐसे रिलीफ या कुछ भी ऐसा नहीं देना, क्योंकि ये बंदा बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। और अभी जिस तरीके से इसने एहसान फरामोशी करते हुए जनरल बाजवा के ऊपर, जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जो हमला किया, उनके एहतसाब, आप अंदाज़ा करें इस सोच का कि एक बंदा जिसकी वजह से बाहर गया है, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद की वजह से ये मुल्क से निकला, उन्हीं के ऊपर ही हमला कर दिया। हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि इसने लंदन बैठकर गुजरांवाला का जलसा किया और वहाँ से लाइव तकरीर करके जनरल बाजवा के ऊपर हमला कर दिया कि यह साजिशी आदमी है, ये साजिशें करने वाला है। जनरल फैज़ हमीद के ऊपर हमला कर दिया। तो आप इसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस शख्स की क्या ज़हनी हालत है। तो इस वजह से अब इस बारे में जो मैसेज कन्वे किया गया है वो बड़ा दो टोक अंदाज में कैटेगोरिकली कन्वे किया गया और बताया गया कि ये पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। और ये पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को अभी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है, उनको इस चीज़ का एहसास है, उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन है, वो ये जानती हैं, ये उनको पता है कि ये कितना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इमरान खान जिसके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है, पाकिस्तान की फ़ौज की मोहब्बत है, और 25 करोड़ लोगों की उसके साथ हिमायत है, और फिर आलमी सरबराहान मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर तैयब उर्दगान, महातीर मोहम्मद, शेख ज़ैद अल नाहियान, इस जैसे लीडरान और सरबराहान भी इमरान खान की हिमायत, और चाइना और ईरान के जो सदर हैं वो भी इमरान खान की हिमायत और इमरान खान की लीडरशिप और विज़न को सराहते हैं। इस वजह से इमरान खान के अलावा और पाकिस्तान में कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है।